हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं विकास चौहान एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 27 जुलाई ने आज का करंट अफेयर और आज के करंट अफेयर से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। डेली करंट अफेयर का पीडीएफ पाने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं कल के प्रश्न की। तो कल का हमारा प्रश्न था दोस्तों, हाल ही में किस आईएएस अधिकारी को ब्रिक्स मानव सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों टीना डाबी को जो है ब्रिक्स सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए देख लेते हैं आज का करंट अफेयर। तो आज करंट अफेयर का पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, गुजरात में भारत का पहला जो है शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किया गया। इसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया दोस्तों वर्ल्ड क्लास स्टे ऑफ टेस्ट लेबोरेटरी, इसका नाम रखा गया है। तो मैं आपको बता दूं, ये गुजरात में ही विश्व की पहली पोर्ट टर्मिनल स्थापित है। और जो गुजरात में ही एक और आपका जो फैक्ट है, भारत का पहला डायनासोर पार्क जो है, डायनासोर पार्क भी भारत का पहला जो है वो है आपका गुजरात में। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों अभी भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक है मध्य प्रदेश के भोपाल में। गार्बेज क्लिनिक है ये क्लिनिक है। और अभी एक और यहाँ पे क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में भारत का पहला गार्बेज कैफे है। गार्बेज कैफे और क्लिनिक में फर्क है। तो क्लिनिक कहाँ है? गार्बेज क्लिनिक ये है आपके भोपाल में भारत का पहला। और भारत का पहला गार्बेज कैफे कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया हमारे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में इसे खोला गया है। तो चलिए देख लेते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विश्व की पहली डबल टेक रेल कंटेनर सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो किस देश में किया जा रहा है? यहाँ पर थोड़ा राज्य आ चुका है, आज के लिए मैं देश में किया जा रहा है ना? किस देश में किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है हमारे भारत में, है ना? और भारत में किसके द्वारा किया जा रहा है? तो भारतीय रेल द्वारा। और भारतीय रेल की जो हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ मैं आपको पहले कंटेनर के बारे में बता देता हूँ कि कंटेनर आखिर है क्या। तो दोस्तों क्या होता है कि जो मालगाड़ी हम बोलते हैं ट्रेनों की, जिसमें जो माल ढाया जाता है और एक स्थान दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाता है ट्रेन द्वारा, है ना? तो ये अब क्या हो रहा है कि इस ट्रैक को क्या होगा, जो कंटेनर होंगे इन्हें डबल ट्रैक कर दिया जाएगा, यानी कि कंटेनर के ऊपर कंटेनर रखा दिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों क्या होगा, इसके लिए एक सुरंग बनाई जा रही है ना, जो इसमें सुगमतापूर्वक से इस कंटेनर डबल ट्रैक कंटेनर है इन्हें आसानी से निकल सके। तो वो भारत में हमारे बनाई जा रही है, ठीक है। और भारत के वर्तमान के रेल मंत्री कौन है? तो रेल मंत्री है आपके पीयूष गोयल। कौन है रेल मंत्री? तो है आपके पीयूष गोयल, है ना? पीयूष गोयल है। और पीयूष गोयल को अभी हाल ही में दोस्तों कुछ समय पहले कन्नौड़ पुरस्कार सम्मानित किया गया था। कन्नौड़ पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। बात कर लेते हैं निकारागुआ की। इसका आंसर तो भारत हो गया कि डबल ट्रैक कंटेनर जो है वो भारत में सुरंग स्थापित की है। यहाँ पर बात करें निकारागुआ में, तो निकारागुआ में दोस्तों मैंने आपको कल या परसों में बताया था, ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला देश का जो है आपका 87वां देश बन चुका है निकारागुआ। कौन सा? ISA का फुल फॉर्म क्या है? तो ISA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। और रूस की बात कर लेते हैं। रूस में दोस्तों आपको मैंने बताया था 3D जो है 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट का इंजन का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है ना? तो वो किया गया आपके रूस में। बात कर लेते हैं अमेरिका की। तो दोस्तों अमेरिका ही में जो है विश्व का पहला योग यूनिवर्सिटी, या हम कह सकते हैं योग विश्वविद्यालय खोला गया है। भारत के बाहर विश्व का पहला योग जो है विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो वो खोला गया है अमेरिका में। और साथ ही दोस्तों अमेरिका में अभी कुछ समय पहले ही WHO से अलग होने की बात भी कही है या घोषणा की है। चलिए देख लेते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों स्वास्थ्य सचिव के रूप में राजेश भूषण को नियुक्त किया गया है। राजेश भूषण दोस्तों जो है 1987 बैच के IAS ऑफिसर है, जो बिहार कैडेट से हैं। और ये किन की जगह पर लेंगे? तो ये लेंगे प्रीति सुडान की जगह। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संघाई सहयोग SCO यानी संघाई सहयोग के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? तो भारत की तरफ से दोस्तों हिस्सा लिया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने।
डॉक्टर हर्षवर्धन ने। दोस्तों होता क्या है, ये संघाई सहयोग जो है स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई थी। इसमें कोविड-19 जो हमारा मुद्दा चल रहा है, यानी कि अभी बहुत ज़्यादा चल रही है कोविड-19 की बीमारी जो है ना, तो इसके बैठक हुई थी, है ना, और खास तौर पे इसकी बात हो रही थी वहाँ पर, है ना, इससे निपटने के लिए। तो उसमें हमारे जो भारत की तरफ से डॉक्टर हर्षवर्धन ने हिस्सा लिया। डब्ल्यूएचओ के द्वारा कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष जो है वो भी है ना, डब्ल्यूएचओ की तरफ से। और साथ ही हम बता दें कि जो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन है, इन्होंने कोविड कथा नामक जो हिंदी अभी एक पुस्तक लॉन्च की है हाल ही में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता प्रदान की है? तो अभी हाल ही में दोस्तों उत्तर कोरिया को भारत ने $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता जो है प्रदान की है ना। और भारत की बात कर रहे तो भारत ने हाल ही में ATGM, है ना, भारत ने हाल ही में अभी ATGM, है ना, एंटीटेक जो गाइड मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया है। ठीक है, बात कर लेते हैं इंग्लैंड की। तो अभी दोस्तों इंग्लैंड में जो है आईसीसी ने जो लार प्रतिबंध लगा दिया था गेंद पर, बॉल पर, जो बॉल को चमकाने के लिए अभी कोविड-19 को देखते हुए, है ना, तो जो लार का प्रतिबंध लगा दिया था, तो उसे उल्लंघन करने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया? तो ये बन चुके हैं डॉम सिल्वे। कौन बने हुए? तो डॉम सिल्वे, पहले खिलाड़ी बने डॉम सिल्वे। बात कर लेते हैं तुर्कमेनिस्तान की। तो तुर्कमेनिस्तान का मैंने आपको बताया था कि किस देश को विश्व व्यापार संगठन WTO से अरब ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया। ये हमारा पहला पिछले वीडियो में हमारा प्रश्न भी था, तो वो तुर्कमेनिस्तान को दिया गया है। क्या दिया गया? अरब ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया WTO से, है ना। तो WTO का फुल फॉर्म क्या है? WTO का फुल फॉर्म तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1925 को हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य ने नहर आधारित जल परियोजना को मंजूरी दी है? तो भी हाल ही में दोस्तों पंजाब राज्य नहर आधारित जल परियोजना को मंजूरी दे दी है। और इसमें कितनी लागत होगी? तो इसमें लागत होगी दोस्तों 3130 करोड़, यानी कि 2130 करोड़ का खर्चा होगा। और WHO ने इसकी सहायता की है। किसने की सहायता? WHO के सहयोग से स्थापित किया गया है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि हाल ही में भी कारगिल दिवस जो है वो 26 जुलाई को मनाया गया। क्यों मनाया गया दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं कि भारत और पाकिस्तान, है ना, भारत प्लस पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध हुआ था, है ना, जो 60 दिनों तक चला था। और 60 दिनों चलने के पश्चात, है ना, 26 जुलाई 1999 को जो है हमारे भारत ने इसमें विजय प्राप्त की थी। और भारत ने विजय प्राप्त की थी, ये तो हो जाता है इंपॉर्टेंट। और भारत ने मिशन कौन कौन से चलाए थे, यानी कि कौन कौन से ऑपरेशन चलाए थे? तो भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन चलाया था वो था विजय ऑपरेशन विजय, है ना। और जो वायुसेना ने ऑपरेशन चलाया था वो ऑपरेशन चलाया था वायुसेना ने, है ना, जो नौसेना ने सफेद सागर के नाम से इन्होंने एक वायुसेना ने भी एक वो चलाया था, है ना, ऑपरेशन। और इसके अंतर्गत दोस्तों, है ना, इस कारगिल युद्ध के अंतर्गत 527 जवान जो हुए थे वो शहीद हुए थे। और उन्हें याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, है ना। और उन्हीं के उपलक्ष्य में जो है 26 जुलाई को विजय दिवस हम मनाते हैं। देख रहे थे यहाँ पर 23 जुलाई। तो 23 जुलाई को भी हाल ही में क्या मनाया गया? तो 23 जुलाई को दोस्तों है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया है ना। और अभी 25 जुलाई को क्या मनाया गया? तो 25 जुलाई को दोस्तों हर वर्ष जो है IVF दिवस मनाया गया है। IVF दिवस है क्या? तो ये मनाया जाता है किसके लिए? यानी कि ये बांझपन के उपचार में एक जो है टेक्नोलॉजी है ना, बांझ रहते हैं उनके उपचार के लिए विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है ये, है ना। और इसमें क्या हुआ था दोस्तों, 39 वर्ष पहले विश्व को पहला टेस्ट, है ना, बेबी प्राप्त हुआ था।
कौन, जब लुइस ब्राउन का जन्म हुआ था, यानी कि लुइस ब्राउन जो है वो टेस्ट बेबी ट्यूब से जन्मे गए थे, है ना। और जन्म बॉर्न हॉल ने आईवीएफ का जो है परीक्षण किया था। तो ये भी हो जाता है कंप्लीट। देख ले दोस्तों, आज हम बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। तो कल के लिए आपका प्रश्न रहेगा, हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो इसका उत्तर आप मुझे कमेंट में दीजिए और कल मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, राइट वाला। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।